पीएम मोदी का इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन का दौरा हुआ पूरा। ब्रिंडसी हवाई अड्डे से भारत के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर G7 शिखर सम्मेलन के दौरे को बताया उपयोगी। इटली के लोगों और सरकार का गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जताया आभार। पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई मुलाकात का किया जिक्र। कहा, हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिसका वैश्विक समुदाय को फायदा हो। पीएम मोदी ने G7 के आउटरीच सत्र के दौरान भारत के चुनाव का किया जिक्र। ऐतिहासिक जीत को बताया लोकतंत्र की जीत। कहा, ये पूरे लोकतांत्रिक विश्व की जीत है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चर्चा की। साइबर सिक्योरिटी को बताया चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी को विनाशकारी की जगह रचनात्मक बनाना होगा, तभी हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल के मूल मंत्र का भी जिक्र किया। कहा, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाई है राष्ट्रीय नीति। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और रक्षा उद्योग में बढ़ोतरी पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने पीएम जॉर्जिया मेलोनी का G7 की बैठक का न्योता देने के लिए जताया आभार। कहा, दोनों देश वाणिज्य, रक्षा, टेलीकॉम और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में करेंगे सहयोग। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कहा, शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के साथ बैठक को बहुत उपयोगी बताया। कहा, भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी ने G7 बैठक से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई मुलाकात को बताया सुखद। कहा, भारत और अमेरिका दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी की G7 बैठक के दौरान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से हुई मुलाकात। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ की द्विपक्षीय बैठक। भारत और जापान के बीच रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी G7 बैठक के बीच पोप फ्रांसिस से मिले। पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को लगाया गले। पीएम मोदी ने दिया भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ हुई मुलाकात को बताया प्रोडक्टिव। कहा, भारत और जर्मनी के संबंध वैश्विक प्रगति के लिए फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ पीएम सुनक को लगाया गले। पीएम मोदी और पीएम सुनक के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन और चीन के मुद्दों पर भी दोनों के बीच हुई बातचीत। पीएम मोदी ने G7 बैठक के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर जताई रिश्ते की गर्मजोशी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जताई सहमति। तकनीक शेयर करने और व्यापार को बढ़ाने पर भी दोनों के बीच बनी सहमति। बीजेपी के अहंकार वाले बयान से आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का यू टर्न। कहा, राम की भक्ति करने वाले सत्ता में वापस आ गए। इंद्रेश कुमार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की करने की जताई उम्मीद। लोगों से की एकजुटता की अपील। कहा, मजहबी कट्टरता और जाति की छुआछूत से दूर रहें। पीएम मोदी का 18 जून को वाराणसी दौरा। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, किसान संवाद कार्यक्रम में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की समस्या न हो। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कार्यक्रम के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त छाया और पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने रोपवे विद्यापीठ स्टेशन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बात कर लिया जायजा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के काल भैरव मंदिर भी गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। एसबी-एसपी चीफ और यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर गठबंधन पर घोसी में दिए गए अपने बयान पर पलटे। कहा, एनडीए के सभी लोग अपनी ओर से हार की समीक्षा कर रहे। ओपी राजभर ने कमियों को दूर कर मजबूती से आगे बढ़ने और लड़ने की उम्मीद जताई। कहा, बीजेपी भी अपने नेताओं से धरातल की खबर ले कमियों की समीक्षा कर रही है। ओपी राजभर ने घोसी में कहा था कि जनता ने मोदी योगी से नकार दिया। गठबंधन के तमाम दल के नेता गठबंधन धर्म को निभाना नहीं जानते। यूपी में खराब परफॉर्मेंस की वजह से तलाशने में जुटी बीजेपी हारे हुए प्रत्याशियों से किया संवाद। कानपुर बुंदेलखंड के उम्मीदवारों से की चर्चा। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और संगठन के पदाधिकारियों ने किया संवाद। हारे प्रत्याशियों ने आरक्षण, विधायकों, संगठन का असहयोग और अफसरशाही को बताया वजह। यूपी में लापरवाह चकबंदी अधिकारी पर गिरी गाज। सीएम योगी ने बांदा और मिर्जापुर के अधिकारी किए निलंबित।
नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडे पर लगी मुहर, बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। जेडीयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र यादव 6 साल के लिए निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। दिल्ली में 29 जून को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री बने ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर भी होंगे शामिल, सीएम नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, लोकसभा चुनाव में बंगाल में 20 से 25 लाख फर्जी वोट पड़े। बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान का खतरा, डर की वजह से पार्टी कार्यालय में ले रखी थी शरण। चुनाव बाद हुई हिंसा की पीड़ितों से मिले बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, कहा मामले पर सरकार से मांगी है रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना, कहा एनडीए और इंडिया अलायंस में सिर्फ 30 सीटों का अंतर। लोगों के सामने आई बीजेपी की असलियत, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, सांसद कुमारी शैलजा का बयान। आरएसएस की समन्वय बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी, 36 सहयोगी संगठन के पदाधिकारी होंगे शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल ने मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल करने की मांगी इजाजत। सीएम केजरीवाल ने मेडिकल बोर्ड की जांच के दौरान अपनी राय देने की भी मांगी इजाजत। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन और ईडी से केजरीवाल की मांग पर जवाब दाखिल करने को कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को राहत, अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी सुरेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप। दिल्ली के जल संकट पर आज कांग्रेस का मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन, दिल्ली के 280 ब्लॉक में कार्यकर्ता करेंगे मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, पानी के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पिस रही है जनता। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा दिल्ली को पानी की समस्या से राहत देने की बजाय घोटालों में बिजी रही। दिल्ली जल संकट पर बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू, जरूरत को छोड़कर हिमाचल अतिरिक्त पानी देने को तैयार। नीट पेपर मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। नीट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील, कोर्ट ने नोटिस जारी किया। नीट परीक्षा पर बवाल के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट, बोले सरकार परीक्षार्थियों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नीट देने वाले कुछ स्टूडेंट से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा सरकार पूरी पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध, छात्रों के साथ नहीं होगी नाइंसाफी। नीट परीक्षा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पटना और गोधरा मामले पर होगी कड़ी कार्रवाई। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस ने नीट रिजल्ट को लेकर देश में फैलाया भ्रम। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस का सीधा पीएम मोदी पर हमला, नीट स्कैम को बताया व्यापम 2.0, पूछा चुप क्यों है पीएम। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बोले संजय सिंह, पेपर लीक की वजह से करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, इसके पीछे मोदी सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान के भरतपुर में नीट की परीक्षा देते डमी कैंडिडेट समेत 6 गिरफ्तार अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग, मौजूदा हालात और आतंकी हमलों के बाद उठाए गए कदमों के लिए जानकारी। 16 जून को फिर जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी की रिव्यू करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, आईएबी प्रमुख होंगे शामिल। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान की तैयारियों की समीक्षा की, कहा समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने पर होगा फोकस। भारतीय सेना की पहली आत्मघाती ड्रोन नागसत्र 1 मिला, 30 किलोमीटर है रेंज, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। मुंबई के एंटॉप हिल के पास एक स्लम एरिया में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, 2 महिलाओं की दबने से हुई मौत। हादसे में एक शख्स बुरी तरीके से जख्मी, फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी, बारिश की वजह से दीवार गिरने की जताई जा रही आशंका। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में आंधी के साथ हुई तेज बारिश, आम जनजीवन बुरी तरीके से हुआ प्रभावित। आंधी की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़ और बिजली के पोल, हादसा होने से टला। आंधी की वजह से सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित, सड़कों पर आने जाने वालों की हुई परेशानी। हरियाणा के रेवाड़ी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के साथ चली तेज हवाएं, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। उज्जैन में सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ रुपए जब्त, 9 गिरफ्तार। बंगाल में 4 साल के बच्चे को पाया गया बर्ड फ्लू, स्वास्थ्य विभाग ने कहा मामले पर नजर, घबराने की बात नहीं। नागपुर में विस्फोटक में घायल हुए लोगों से मिले नितिन गडकरी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। राष्ट्रपति भवन में राजा पर्व समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में हुई शामिल। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब होंगे डिजिटल प्रदर्शन, मंदिर प्रशासन ने लगाया 3D व्यवस्था।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते रिकॉर्ड उछाल, 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई 655 अरब 81 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 7 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। मई के महीने में थोक महंगाई दर 2.61% बढ़ी, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। राष्ट्रपति पुतिन के सीजफायर की शर्तों को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया नाजी का पुनर्जागरण। पुतिन की तुलना हिटलर से की। इटली में दिए गए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा, हिटलर की तरह ही पुतिन भी चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन उन्हें सौंप दे। उनकी चेतावनी हमारे लिए न्याय नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ सीजफायर के लिए तैयार। यूक्रेन के सामने कब्जे वाले क्षेत्र से सेना हटाने की शर्त रखी। राष्ट्रपति पुतिन की सीजफायर की दूसरी शर्त अमेरिका और पश्चिमी देशों के नाटो अलायंस में शामिल होने की जिद छोड़े यूक्रेन। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने के किया इनकार। कहा, रूसी सेना का कीव के पास पहुंचकर भी हमले का नहीं है इरादा। रूस की संपत्ति फ्रीज करने के G7 के प्रस्ताव को राष्ट्रपति पुतिन ने चोरी करार दिया। कहा, इसकी उन्हें सजा मिलेगी। रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्रोद पर यूक्रेन की शेलिंग, कम से कम 3 लोग हुए घायल। इजरायली सेना का गाजा के राफे में जमीनी अभियान तेज। IDF की नहाल ब्रिगेड ने हमास के गुप्त ठिकानों पर की कार्रवाई। हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल की किरियत शहर पर दागे गए 7 रॉकेट, एक मकान और एक बिजनेस सेंटर को पहुंचाया नुकसान। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में एक सिंगल इंजन प्लेन हादसे का शिकार हुआ। विमान में सवार 2 लोगों की मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने में जुटी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत खेलेगा अपना आखिरी लीग मैच। कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा में होगा मैच। रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत और कनाडा पहली बार क्रिकेट में होंगे आमने सामने। भारत पहले ही सुपर 8 में कर चुका है क्वालिफाई। दोनों टीमों का मैच महज औपचारिकता। T20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान की टीम T20 विश्व कप से बाहर। पहली बार खेल रही अमेरिका की टीम सुपर 8 में पहुंची। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश की भेंट चढ़ा। मैच रद्द होने से दोनों टीमों के बीच एक अंक बटा। बारिश में धुल गए पाकिस्तान के अरमान। अमेरिका और आयरलैंड के बीच अंक बंटने से अमेरिका 5 अंक के साथ किया क्वालिफाई। पाकिस्तान 3 मैचों में 2 अंक के साथ हुआ बाहर। न्यूजीलैंड की टीम का भी T20 विश्व कप में थम गया सफर। अफगानिस्तान 3 मैचों में 6 अंक के साथ किया क्वालिफाई। न्यूजीलैंड की टीम T20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार ग्रुप स्टेज में हुई बाहर। 37 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम ICC की व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। विश्व कप 2024 में श्रीलंका टीम भी टूर्नामेंट से बाहर। बांग्लादेश के नीदरलैंड को हराते ही श्रीलंका हुई बाहर। बांग्लादेश ने 25 रनों से दी शिकस्त। T20 में सुपर 8 के मुकाबले के लिए 6 टीमें क्वालिफाई। ग्रुप बी और ग्रुप डी से एक-एक टीमों का आना बाकी।